Hello my dear students, in previous class we have read chapter first. In today's class we will do question answer of chapter first. This chapter name is 3 questions. Question and answer comprehension check. First we will do question and answer of comprehension check. Question first. Why did the king want to know answer to 3 questions? जो राजा है वो क्यों जानना चाहता था आंसर्स अपने तीनों क्वेश्चन के? Answer is the king thought that he would never fail if he knew the right answers to the 3 questions. राजा जो है उसने सोचा कि यदि वह कभी भी फेल नहीं होगा यदि उसे पता चल जाएगा इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स, सही आंसर्स. ओके. सेकंड क्वेश्चन. मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. मैसेंजर्स को भेजा गया पूरे राज्य में. टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों को लेने के लिए. टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, या आंसर पाने के लिए क्वेश्चन के. टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या वाइज हर्मिट को ढूंढने के लिए. टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या अनाउंस उन्हें रिवार्ड देने के लिए, घोषणा करने के लिए उन व्यक्तियों को जो आंसर जानते हैं इन क्वेश्चन का. मार्क योर चॉइस, कि आपको बताना है कौन सा आंसर है. तो आंसर इज फोर्थ आंसर राइट. मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू अनाउंस अ रिवार्ड. आंसर टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स डू comprehension check. Second part. Complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box. इसमें आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को. जो सही पार्ट है उसका सही आंसर है उससे हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है जो बॉक्स में दिए हुए हैं. फर्स्ट. मैनी वाइज मैन आंसर द किंग क्वेश्चंस. बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा के क्वेश्चन के आंसर दिए. इसका फर्स्ट आंसर इज but their answers were so varied that the king was not satisfied. Answer is first answer is but their answers were so varied that the king was not satisfied. Second, someone suggested that there should be a council of wise men. किसी ने सजेस्ट किया कि एक काउंसिल होना चाहिए. काउंसिल में परिषद, बुद्धिमान व्यक्तियों की परिषद होनी चाहिए, उनका समूह होना चाहिए. तो दिस कंप्लीट, ये कंप्लीट कैसे होगा आंसर? टू ओके टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम. लास्ट पार्ट हम इसमें कंप्लीट करेंगे. ओके. थर्ड क्वेश्चन. समवन एल्स सजेस्टेड द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल. आंसर इज एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली. फोर्थ, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट. आंसर to answer 3 questions. The king washed and dressed the bearded man's wound. Answer, but the bleeding would not stop. So this answer is completed. इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होंगे तो हमें इसका आगे का जो पार्ट है वो याद करना होगा. ओके स्टूडेंट्स. Let's do question answer working with the test. Answer the following question. Question 1. Why was the king advised to go to magicians? किंग जो है क्यों सलाह देता है मैजिशियंस के पास जाने की? आंसर, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम. वो सही समय को निश्चित करने के लिए. टू डू समथिंग, कि कुछ करने के लिए. वन नीड्स टू नो द फ्यूचर, हर किसी को आवश्यकता होती है फ्यूचर के बारे में जानने की. एंड दैट कुड बी डन बाय मैजिशियंस, और जो फ्यूचर का कार्य है किसके द्वारा संभव है? मैजिशियंस के द्वारा. सो द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस. Okay. Second question. In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में किसकी एडवाइस, किसकी सलाह लेने के लिए कहते हैं लोग कि इम्पोर्टेंट होती है राजा के लिए? आंसर, टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन द एडवाइस ऑफ काउंसलर्स और डॉक्टर्स एंड प्रीस्ट वुड बी इम्पोर्टेंट. सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में एडवाइस कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल से एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, अदर्स से डॉक्टर्स, अदर्स से प्रीस्ट और एडवाइस वुड बी इम्पोर्टेंट. कि कुछ लोग प्रीस्ट की सलाह को इम्पोर्टेंट बोलते हैं, कुछ डॉक्टर्स को और कुछ
काउंसलर्स को. Okay, you can write in your way. Question third. What suggestions were made in answer to the third question? कि थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या सजेशन, क्या सुझाव दिए गए. आंसर, अ फ्यू सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. कुछ सजेशन दिए गए. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज सजेस्टेड टू बी साइंस. सबसे मुख्य बात किसको कहा गया? साइंस को. फाइटिंग एंड मोर एवर रिलीजियस पर्सी. ओके, कुछ ने साइंस को कहा, कुछ ने फाइटिंग और कुछ ने रिलीजियस पर्सी, धार्मिक पूजा पाठ को इम्पोर्टेंट बताया. कुछ लोग सब अलग अलग सजेशन दे रहे थे. क्वेश्चन 4. डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड? इफ नॉट, व्हाई नॉट? क्या जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने रिवार्ड जीता? यदि नहीं तो क्यों नहीं? आंसर, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड. वाइज मैन जो था उसने रिवार्ड नहीं जीता था. एज दे गेव डिफरेंट आंसर टू हिज क्वेश्चंस. क्योंकि उन्होंने अपने क्वेश्चन के अलग अलग आंसर दिए थे. ओके, वेरी इजी आंसर. 5 क्वेश्चन. क्वेश्चन 5. हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बाउंडेड मैन? कैसे राजा और जो हर्मिट था, जो साधु था, उसने सहायता की घायल व्यक्ति की? आंसर, द किंग विद द हेल्प ऑफ हर्मिट रिमूव द बाउंडेड मैन्स क्लोथ्स, washed his बाउंड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ. जो राजा था उसने हर्मिट की सहायता की, उसके घाव को साफ किया और क्लोथ्स, कपड़े से उसके कपड़े को साफ किया. washed his बाउंड, उसके घाव को धोया. एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, और उसको कवर किया किससे? अपने हैंडकरचीफ से, हैंकी से. ही रिड्रेस इट टिल द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग, और उसने उसको जब तक रिड्रेस किया जब तक उसका ब्लड जो था वो बहना नहीं रुका. ओके. क्वेश्चन 6. फर्स्ट, हु वाज द बियर्डेड मैन? इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन 6 में. पहले हम फर्स्ट का आंसर करेंगे. इसमें पूछा है हु वाज द बियर्डेड मैन, कि जो बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस. ही किसके लिए आया? बियर्डेड मैन के लिए. कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने राजा से क्षमा क्यों मांगी? फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा याचना क्योंकि. तो हु वाज द बियर्डेड मैन? आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, द बियर्डेड मैन वाज द सोन एनिमी ऑफ द किंग. जो बियर्डेड मैन था वो राज का दुश्मन था. हु हैड पुट बियर्डेड मैन्स ब्रदर टू डेथ. जिसने राजा के भाई को बियर्डेड मैन के भाई जिसने बियर्डेड मैन के भाई को डेथ, उसकी मृत्यु कर दी थी. ही हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी टू, और उसकी प्रॉपर्टी भी ले ली थी. उसने राजा ने जो है बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, उसके भाई की मृत्यु कर दी थी और उसकी सारी जो प्रॉपर्टी थी, जो जायदाद थी, वो ले ली थी, हड़प ली थी. ओके. सेकंड आंसर, ही हैड सोन रिवेंज ऑन द किंग. वह राजा से बदला लेना चाहता था. बट द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ. लेकिन राजा ने उसका जीवन बचाया बाय ड्रेसिंग हिज बाउंड. उसके घाव को ठीक ड्रेसिंग करके, पट्टी बांधकर. द बियर्डेड मैन फेल्ट ग्रेटफुल. इसलिए बियर्डेड मैन ने कृतज्ञता प्रकट की उसके प्रति. एंड आस्क फॉर गिवनेस एंड उससे क्षमा याचना की. किससे क्षमा याचना की? राजा से. क्वेश्चन 7. द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन. व्हाट डिड ही डू सो टू शो हिज फॉरगिवनेस. राजा ने बियर्डेड मैन को क्षमा कर दिया. व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया उसके बदले में, क्या अपनी जो फॉरगिवनेस ने उसे कैसे शो की? आंसर, टू शो हिज फॉरगिवनेस. अपनी फॉरगिवनेस कृतज्ञता दिखाने के लिए क्षमा याचना. द किंग प्रोमिस टू सेंड हिज सर्वेंट. राजा ने उससे प्रोमिस किया कि वो अपने सर्वेंट्स और डॉक्टर को भेजेगा टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए. ही वॉज हैप्पी टू मेड पीस. और वो खुश था कि उनमें शांति स्थापित हो गई थी विद द एनिमी, अपने शत्रु से. द किंग आल्सो प्रोमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी. और राजा ने उसको उसकी प्रॉपर्टी लुटाने का भी वादा किया उसे. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन 8. व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस.
किस साधु के क्या आंसर थे 3 क्वेश्चन के बदले में? राइट ईच आंसर सेपरेटली, प्रत्येक आंसर को हमें अलग लिखना है। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट, और कौन सा आंसर आपको सबसे अधिक पसंद है, वाई और क्यों, वो आपको बताना है। ओके आंसर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन द किंग वाज डिगिंग द बेड्स फॉर द हर्मिट। सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था? जब जो राजा है वो खोद रहा था, डिगिंग बेड्स मीन्स क्यारियाँ खोद रहा था हर्मिट के लिए। द हर्मिट देन वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तब हर्मिट जो था उसके लिए सबसे मुख्य व्यक्ति था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस वाज टू हेल्प द हर्मिट, और उसका सबसे मुख्य बिजनेस मीन्स कार्य क्या था? हर्मिट की सहायता करना। सेकेंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, अब उसने टाइम कौन सा बताया? वाज व्हेन द किंग वाज ड्रेसिंग, जब राजा जो है वो ड्रेसिंग कर रहा था घायल व्यक्ति की। द बियर्डेड मैन वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, तो जो बियर्डेड मैन था उसी के चोट लगी थी, तो वो उसका सबसे मुख्य व्यक्ति था। एंड द सर्विस गिवन टू दैट मैन वाज किंग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और जो वो उसकी सर्विस सेवा कर रहा था व्यक्ति की, वो उसका सबसे मुख्य बिजनेस था, मीन्स कार्य था उसका उस समय। ओके द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज प्रेजेंट, सबसे मुख्य जो टाइम है वो उसने बताया प्रेजेंट, वर्तमान। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज विथ वैन इज एट द मोमेंट, और सबसे मुख्य पर्सन क्या बताया था? वैन उस क्षण, उस समय जो था। टू डू अ गुड डीड टू द पर्सन, एक अच्छा कार्य होता है पर्सन व्यक्ति के लिए। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, सबसे मुख्य बिजनेस होता है। आई फील द थर्ड आंसर, अब आगे आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आंसर, तो आई फील मेरे अकॉर्डिंग मैं सबसे थर्ड आंसर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, थर्ड आंसर सबसे सही है। इफ़ वी डू द राइट एट द प्रेजेंट, यदि हम करते हैं कोई सही कार्य प्रेजेंट में, वर्तमान में, उसी क्षण, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन द फ्यूचर, तो हमारा जो फ्यूचर है वह भी अच्छा होगा। क्योंकि जैसे हम अब प्रेजेंट में अगर आप स्टूडेंट से आप पढ़ेंगे तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, या आप लोग कुछ बनेंगे। इससे मेरे अकॉर्डिंग जो थर्ड आंसर है वो राइट है। ओके यू कैन राइट फ्रॉम योर अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू वर्किंग विथ लैंग्वेज। मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, हमें मैच करना है ए लिस्ट ए को लिस्ट बी से। जैसे फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस, फेंटेड मीन्स बेहोश हो जाना, अपनी कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो खो देना, तो इनका सेम मीनिंग है, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है ये वर्ड, इंग्लिश मीनिंग। ओके यू हैव टू लर्न। फर्स्ट बाउंडेड, बाउंडेड मीन्स सेवरली इंजर्ड, घायल हो जाना, चोट लग जाना। सेकेंड अवोक, अवोक मीन्स जागना, गोट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से जागना। थर्ड फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, पार्डन। फोर्थ फेथफुल, फेथफुल मीन्स लोयल, वफादार। फिफ्थ पिटी, फील सॉरी फॉर मीन्स दया करना। सिक्स बिट्स, बिट्स मीन्स स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, जो हम छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं प्लांट्स के लिए, उसको हम बेड्स बोलते हैं, क्यारियाँ। सेवन रिटर्न, रिटर्न का गिव बैक, वापस जाना, वापस देना या वापस जाना। ओके यूज एनी थ्री ऑफ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। इसमें से जो वर्ड है जैसे बाउंडेड है, आई सा अ बाउंडेड बियर्डेड मैन, ऐसे आप अपने आप अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हैं। ओके जैसे डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ओके वी शुड पिटी ऑन एनिमल्स, तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके सेकंड क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज टू ब्लैंक्स, इनमें से सेंटेंस में प्रत्येक में दो ब्लैंक हैं। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फॉर्म, सही फॉर्म हमें फिल करनी है। द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल, ही हैज डैश टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज डैश, कुछ ब्रैकेट में प्रॉमिस दिया हुआ है,
तो हमें उसके अकॉर्डिंग करने से ही हैड प्रोमिस टू हेल्प मी, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि उसने प्रोमिस किया, तो ही हैज के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं प्रोमिस्ड। डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रोमिस, अब इसमें विल आया है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे ओनली प्रोमिस। अंडरस्टैंड। सेकेंड, द जज सैड, ये इसमें नाउन है तो हम ऐसे ही लिखेंगे द जज सैड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, ये बोथ आर nouns. Okay. Second, I didn't notice any serious difference of opinion among the debaters, although they differed from one another over small points. ये differ इसमें verb थी, इसमें differ थी ब्रैकेट में, इसमें difference noun और differed is verb. Third, it's a fairly simple question to answer, but will you accept my answer as final? यहाँ पर टू इन्फिनेटिव है इसलिए आंसर का यूज हुआ, और यहाँ पर भी विल आया इसमें इसलिए हम आंसर ओनली राइट करेंगे. ओके, फर्स्ट फॉर्म. फोर्थ, इट इज नेसेसरी एंड दैट नेसेसिटी should always be the mother of invention. Fifth, hermits are wise men. How they acquire their wisdom no one can tell. Sixth, the committee has decided to make Jagdish captain of the team. The decision is noun or decided is verb, is likely to please everyone. Seventh, asking for forgiveness. Forgiveness means noun and is as novel as willingness to forgive. ओके, यहाँ पर इन्फिनेटिव है, ये टू के आगे लिया तो वी विल यूज forgive. Okay students, now your chapter is completed. Okay, you have to do in notebook question answers in good handwriting. Okay, God bless you, take care, stay home and stay safe. Bye bye.